हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर ब्लॉग। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं वही यूपी का एक शहर शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर की एक अपनी खुद की हिस्ट्री है, हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगल था उसके अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खान साहब और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का बर्थ प्लेस जो है वो शाहजहाँपुर है, अगर जिसने हिस्ट्री पढ़ी है। और जैसा कि बात है कि हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का थर्ड टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू भी इस टाइम पर वहीं पर है। तो काफ़ी हिस्ट्री में इस प्लेस का नाम रहा है। तो बाय द वे मेरा भी बर्थ प्लेस शाहजहाँपुर का भी है, मेरा तो देखा हुआ शाहजहाँपुर कैसा है। तो आज मैं आपको वही दिखाने ले जा रहा हूँ, शाहजहाँपुर हमारी हिस्ट्री का एक शहर, फ्रीडम फाइटर्स का एक शहर, शहीद नगरी कहलाती है वो। तो आज हम लोग वहीं जाने वाले हैं। दिल्ली से करीब 370 किलोमीटर की दूरी पर है, ये बरेली से आगे पड़ता है। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं, ना बिना किसी देरी करते हुए निकलते हैं भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। 2:30 बज चुके हैं, 2:30 बज गए हैं तो 3 बज जाएंगे मेरे को निकलते शाम को, रात को कितने बजे तक पहुँचते हैं आप सब देखिए। चलिए भाई चलते हैं यूपी का शहर शाहजहाँपुर देखने के लिए, शहीद नगरी देखते हुए। चलिए भाई चलते हैं। तो भाई निकलने के लिए रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेट्रोल डलाएंगे। चलें? चल रहा है? चला, तेरे को ले चलो नानी के घर। जाएगा? चलेगा? नहीं जाएगा? वालेकुम अस्सलाम। जा रहा हूँ बस अभी। कहाँ? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। तो अब और कोई नहीं जा रहा? अकेला तुम तो अकेले भी मजे लेता। वालेकुम सलाम। बस दिल्ली से बाहर निकलने की दिक्कत है जो है। अगर दिल्ली से बाहर निकल गए तो आगे तो रोड साफ मिलेगा ही। थोड़े थोड़े कहीं पे काम हो रहा हो तो बात अलग है, बट मेन तो दिल्ली से बाहर निकलना है। हाँ, मैं यही रूट पकड़ूंगा क्योंकि ये रोड सीधा 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 दिल्ली से बाहर ले जाएगा मेरे को। शाहदरा चले जाऊंगा, शाहदरा से फिर सीधा सीधा रोड है। वैसे तो शाहदरा भी नहीं जाते हैं तो हम सीधा क्या कहते हैं तुम्हारा जो राजनगर एक्सटेंशन ही है वो, वहाँ से निकल सकते हैं। वहाँ से सीधा सीधा जा कर के भी निकल सकते हैं। पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल डलवाएंगे पहले, उसके बाद आगे की जर्नी अपनी पूरी करेंगे। लंबा जाना है, भरवा लेते हैं पहले पेट्रोल। फुल कर दो भाई साहब। तो भाई पेट्रोल भरवा लिया है। ये SBI कार्ड वालों ने तो भाई पी के रख दिया मेरे को, पसीने आ गए भाई सर में से, कुछ भी कहो भाई। आगे जाम है, पेट्रोल भरवाने के बाद ही मेरे 10 मिनट चले गए। ओ भाई ये लो भाई, मिल गया जाम। जाम से निजात पाना चाहते थे और जाम ही मिल गया था तगड़ा, फ्लाईओवर के ऊपर ही। ये लो भाई, हो गया काम टाइमिंग का तो पूरा। A few moments later. ये भाई देख लो, इस चीज़ का जाम लगा हुआ मेट्रो की, क्या कहते हैं, कार्य प्रगति पर है, उसकी वजह से भाई जाम लग रहा है सारा। दोनों ट्रैफिक एक जगह पे जाके मर्ज हो रहा है बीच में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है। मुझे खुद 10 मिनट के आसपास हो गए यहीं पर इसके पीछे फंसे और अब लग रहा है कि फाइनली मैं निकल जाऊंगा। तो भाई इस रूट को अवॉइड करें अगर उधर जाना है। मेरे से तो गलती हो गई, क्योंकि मैं चाहता तो पीछे पीरागढ़ी से भी राइट ले करके और सीधा सीधा जा सकता था, 30,000 ही होता हुआ। बट मैं इस रोड पे आके मैंने सोचा खाली मिलेगा, फ्लाईओवर है आगे तो रास्ता क्लियर दिख रहा है। जो जाम था बस वो उतना सही था, उतने से मेरे को 10 से 15 मिनट लग गए पार करने में, करीब आधा किलोमीटर। सिर्फ वही था जो था, बाकी तो आगे क्लियर ही लग रहा है मेरे को रास्ता ऑलमोस्ट। ये ई रिक्शे भाई बीच बीच में चल रहे थे मेन रोडों पर।
जबकि मैंने कई जगह लिखा हुआ देखा है कि ई रिक्शों का इन रोड पर चलना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी ये बीच बीच में चला रहे होते हैं। तो इनको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर चला भी रहे हैं तो साइड में चलाएं, बिल्कुल बीच में ना चलाएं। इससे दूसरों को भी रिस्क होता है, खुद को भी रिस्क होता है। तुम्हारे ई रिक्शा चलना नहीं है 20-30 से ऊपर, और बता अगर मेन रोड पे चला रहा हो 40-50 तो चलाएगा ही, और आप बीच में चलोगे तो दिक्कत होगी। ये आ गया भाई सिग्नेचर ब्रिज सामने। रात में इसकी खूबसूरती ज़्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू डे, क्योंकि राइट में लाइटिंग हो रही होती है इसके ऊपर, पूरी पे लाइटें चमक रहा होता है। आज थोड़ा भाई दिल्ली से बाहर निकलने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। अब पहली बार इस रास्ते से जा रहा हूँ हापुड़ होते हुए। मेरठ तो बहुत बार गया हूँ इस रास्ते से, लेकिन हापुड़ आज पहली बार जाऊँगा, क्योंकि गाज़ीपुर वाला तो बंद पड़ा हुआ है। गाज़ीपुर वाला वैसे इजी है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। मुझे 1.5 घंटा हो गया निकले हुए, 1.5 घंटे के आसपास। तो अगर हम उससे जाते थे तो 1 घंटे में तो हाँ पार हो ही जाता था, 12 पुल चढ़ करके और सारे क्लियर करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। यहाँ से थोड़ा मुझे टाइम लग गया। मैं दिल्ली पार कर चुका हूँ, राजनगर के आसपास हूँ, राजनगर ही है शायद। ये वो रास्ता है भाई, अगर लेफ़्ट चाहते हैं तो आप मेरठ और हरिद्वार और देहरादून और इस सब के लिए जा सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा जाना है हापुड़ के लिए। तो भाई अब आ चुके हैं मेन हाईवे पे हम। पीछे से रोड निकल कर गए। कितना टाइम लगा मेरे को, पूरा करीब 1.5 घंटा मेरे को लग गया वहाँ से यहाँ तक। मतलब क्या कहें इसको, कौन सी जगह है ये, मतलब जहाँ पर दोनों रोड मिलते हैं, डांसना तक आने में हमको लग गया 1.5 घंटा। 3 बजे के बाद निकले थे और बज रहे हैं 4:45। बड़ी देर बाद अच्छा रोड मिला है भाई। तो भाई अब आ गए हैं हम मामा यादव ढाबे पर, शिवा ढाबा। पहले भाई अब यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। फिलहाल तो यही है अपना इरादा, गाड़ी लगाएंगे सामने हम। चुके हैं होटल वाले गए भाई मामा यादव पे, और पकड़ा मंगा लिए। ज़्यादा है भी खाएंगे नहीं। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई निकल चुके हैं दोबारा, खा के हल्का फुल्का खा लिया, बस चाय वाय पी ली भाई, थोड़ा रिफ़्रेश हो गया माइंड भी। और अब आगे की जर्नी पूरी करते हैं अपनी। खाना काफ़ी अच्छा होता है, जो लोग इस रोड पर से निकलते हैं उनको पता ही होगा कि खाना एकदम बेहतर क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है, वाजिब रेट पे होता है। खाना अच्छा था, मेरे को तो सही लगता है भाई। ये रुकते हैं, अब आगे देखते हैं कहाँ रुकना होता है, क्योंकि अब थोड़ा लंबा रहना है हमारा। अब देखना है कहाँ पर रुक पाएंगे। पहले इसका शीशा बंद करते हैं, बहुत हवा आ रही है, हवा ज़्यादा तेज़ टकराती है इससे। तो भाई क्या हो गया, एक्सीडेंट सा हो गया। डिग्गी में गाड़ी, और इस गाड़ी का तो पानी भी निकल रहा है, और ये गाड़ी भी ठुकी हुई है और ये भी ठुकी हुई है। 3-4 गाड़ियाँ एक साथ ही ठुक गई लग रहा है भाई। अब ये भी ठुकी है, ज़्यादा देर नहीं हुई क्योंकि जाम थोड़ा कम है।
सबसे ज़्यादा रिस्की मामला इनसे होता है रात में। इनके पीछे लाइट भी नहीं लगी होती किसी किसी के, और अगर कोई स्पीड से आ रहा होता है तो लाइट ना दिखने की वजह से धड़ाम धड़ूम हो जाता है। ये भाई अब हम ब्रिज घाट पे आ चुके हैं। ये साथ में गढ़मुक्तेश्वर का रेलवे स्टेशन, और ये सामने पूरा गढ़ का इलाका, और उस तरफ है गंगा नदी। और ये बस वाला हमको पूरा हॉर्न मार रहा है, पता नहीं क्यों, भड़का हुआ लग रहा है। उड़ा के लेके जाएगा ऊपर से, इतनी तेज तेज हॉर्न मार रहा है। भाई 139 तक टच हुई है 5th गियर में, जो कि एक 150 सीसी इंजन के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अभी 6 गियर नहीं डाला था, 6 गियर डालता तो मेरी गाड़ी कम से कम 10 किलोमीटर और स्पीड से जाती है, मतलब कि 150 और 150 से अबव भी जा सकती है इजीली। रोड कहीं ना कहीं पे जाम आ ही जाता है, आपने देखा। तो अगर सीधा रोड है जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, उस पर अगर भगाएं तो ये अपनी टॉप स्पीड पे कंप्लीट कर लेगी इजीली। ये रोड उस लायक नहीं है, बट फिर भी बहुत मैंने ट्राई करके खींच ली एक बार में ही। ये देखे कितनी जाती है फाइनली। मैंने देखा था तो 139 तक मीटर गया था 5th गियर में, जो कि बहुत है, बहुत। पता नहीं भाई कौन सा एरिया है ये, गजरौले से 2-3 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर ना अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे पहले चेपी आती थी ना पतंग में चिपकाने वाली, जब उसको मुंह में डालो तो हल्की हल्की ऐसी स्मेल आती थी, सेम वैसी स्मेल आ रही है यहाँ से। तो कोई फैक्ट्री है साथ में लग रहा है, कौन सी है, क्या लिखा हुआ है, जुबलिएंट इंडस्ट्रीज़। क्या बन रहा है यहाँ पर? चीनी बन रही है लग रहा है। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, वही वाली जो पतंगों की चेपी में आती थी, वो खाकी कलर की जो चेपी आती थी उसमें आती थी, वैसी आ रही है। इतनी एरिया में आ रही थी पीछे, यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है। हालत देखो भाई हेलमेट की कैसे क्या हो गई। तो भाई फाइनली गजरौले पहुंच चुका हूँ मैं। ये पीछे सारा गजरौले का एरिया, मेरे पीछे अजान हो रही है मगरिब की, तो थोड़ी देर रुक करके मैंने सोचा कि रेस्ट ले लें, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से दोबारा। तो ये सारा पीछे देखो हाईवे है, और ये गजरौला है, पूरा गजरौले का शहर है। ये इस तरफ भी ये सारा का सारा पीछे गजरौले का शहर है। तो चलो भाई अजान होती है, उसके बाद फिर चलते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो भाई शाम हो चुकी है पूरी, रुक गया था मैं थोड़ी देर के लिए। 2-3 मैंने सोचा कि गजरौले में ड्रोन के शॉट लिए जाएं, जो आपने अभी पीछे देखे हैं। गजरौला पहुंचा हूँ मैं अभी अपने घर से, 125 किलोमीटर दूर आया हूँ। क्या हो रहा है यार, टायर में प्रॉब्लम हो रही है क्या? बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, क्या आ गया भाई? पंचर तो नहीं हो गई? देख लूँ यार, एक बार चेक कर लूँ, मेरे साथ अक्सर होते ही रहते हैं ऐसे सीन। हाँ भाई गाड़ी हो गई पंचर, देखा मैंने कहा था ना। अगला ठीक है, पिछला पंचर हो गया भाई। चलो भाई आगे पूछते हैं किसी से
पंचर की दुकान है या नहीं है। गजरोले में पता लग जाता तो वहीं पे लगा ही लेता यार मैं भी। पेट्रोल पंप तो दिख रहा है मेरे को। पेट्रोल पंप पे पंचर है या नहीं है ये नहीं पता मेरे को। हो रहा पंचर भाई, सामने दिख रहा है मेरे को। पंचर लगा दो भाई, पंचर लग जाएगा। पीछे हो गया यार, चेक करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे खड़ी करूं? ऐसे खड़ी करता हूँ, इधर उठ जाएगी। ऐसे खड़ी करता हूँ, इसको झुका लेता हूँ, रुको। लो घुमाओ। छोड़ तो मिल गया। क्या किलो गई? अरे नहीं यार, इतनी बड़ी चाहिए। लास्ट लास्ट वो नहीं क्या कर रहा है यार, बहुत मजा है। तेरा हो गया पेट्रोल लग गया भाई। चलो भाई शुक्रिया। चलो भाई अपना पंचर लग गया। दिक्कत आई थी ये तो को, इनकी दुकान भी दिख गई मेरे को। अब हमें बस खाली आगे जाना है, वरना आगे अगर पता लगता तो और दिक्कत हो जाती। वैसे पता तो मुझे सही टाइम पे लग गया था कि मेरी में बाइक में प्रॉब्लम है। कील कहीं ना कहीं तो घुस गई थी ये। तो भाई फाइनली मुरादाबाद तो पहुंच चुका हूँ मैं। मुरादाबाद शहर बाईपास रामपुर होते हुए बाहर बाहर निकालेगा ये हमें। क्या हो गया भाई ट्रक को? अरे बड़ी जगह है, ये रास्ता क्यों दिख रहा है? रोड कैसा है इसका अंदाज़ा आप मेरी स्पीड से लगा सकते हैं और सामने अंधेरे से लगा सकते हैं। हालांकि कैमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा होगा, इतना अंधेरा है नहीं, लेकिन फिर भी ये रोड कितना सही है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी स्पीड से और सामने के रोड से। ये भाई ये देखो, इनकी वजह से जाम लगता है। ये देखो दो दो ट्रालियाँ एक साथ घुसेड़ दी हैं बीच बीच में। और दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, यहाँ तो गन्ने चोरी हो गए ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, ख़राब हो गया ट्रैक्टर। ये देखो अब ये भी रोक के खड़े हो जाएंगे लग रहा है। हाँ भाई यार दोस्त हैं, रोक के खड़े करके देखेंगे क्या हो रहा है। काफ़ी बढ़िया रोड हो रहे हैं भाई, आगे तो गाड़ी बहुत अच्छी भाग रही है। रोड प्रॉपर बने हुए हैं यहाँ के बिल्कुल ही, जैसे देखना बीच में वाइट स्ट्रैप भी है, साइडों में भी स्ट्रैप है, बिल्कुल चमकदार स्ट्रैप है। तो जिसकी वजह से अगर अंधेरा भी होता है तो आपको दिखता रहता है, अगर गाड़ियाँ नहीं चल रही होती तो भी। तो भाई फाइनली शाहजहाँपुर की सरहद में घुस गए हैं हम। ये सामने लिखा हुआ है नगर निगम शाहजहाँपुर। ये चूँचे चूँ की आवाज़ कहाँ से आ रही है मेरी बाइक में से? भाई रास्ते में बहुत कहीं कहीं में गड्ढे थे यार, गड्ढों के भी बाप थे, इससे भी गहरे गड्ढे थे। फाइनली भाई सही सलामत हम यहाँ तक पहुँच गए। 3:30 बजे चला था, 10:30 बज रहे हैं, 3:15 मान लो। ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए?
9 साढ़े सात सवा 7 घंटे लगे मेरे को आने में। 300 किलोमीटर 376 किलोमीटर 370 किलोमीटर के आसपास कवर करने के लिए, ज़्यादा नहीं है, सही ले आया मैं भी खींच खाच के। देख लो भाई 10:30 बज रहे हैं और शहर में सब सो गए हैं, सन्नाटा पसर गया है बिल्कुल ही तगड़ा वाला। बस गाड़ियाँ आने जाने वालों की चल रही हैं और कोई नहीं चल रही बिल्कुल भी। ये भाई मंडी लग गई है इस उल्टे इस वाले पुल के ऊपर। ये नया पुल बना दिया है, ये गर्रा नदी है इसके नीचे बहती है। ये सब जाकर के एट द एंड गंगा में मिल जाती हैं। इस शहर में ये भी एक खासियत है कि ये जो शहर है 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है, ऐसे पट्टी के अंदर बीच में, इधर भी नदी है इधर भी नदी है, तो ये बीच में बसा हुआ है पूरा का पूरा शहर। अब तो जैसे जैसे शहर बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहर के भी ज़्यादा से ज़्यादा वो होती चली जा रही है भाई फैलाव। तो अब ये तो बहुत दूर दूर तक बस गया है फ़िलहाल। कहाँ पर?